ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर जाए। कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो 1 हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते हैं ना लोग, तो 4 मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ। आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतनी मेहनत की है मैंने। मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। क्या हुआ तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गालियां बद्दुआ मत देना। और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि ये तो पूरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे भी जरूर किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है। बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए। गोती काट के ले गुंडिया ने। ओए देख मुच्चर गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? मांस खरीदने आया होगा। मुझ पे चेहरा या चेहरे पे मुझ समझ में नहीं आता है। ए गोलकी ना, ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती है। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसलिए आपको जानते नहीं है। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ? 2 पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हमने तो बस वही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यही कहीं होना चाहिए। ए राजू बा, ये कौन है? अबे बेवकूफ, देखता नहीं है भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। वो देखो की नाव सबसे पहले आ रही है। मेरी नाव? ओ, तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ, रामखोर, धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे 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 देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे ना? हाँ? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3 मुझे आपको देने कितने? 3.25 बच्चे कितने? 25,000 बच्चे हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर?
हाँ हाँ। कब दोगे? क्या 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब, कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मुझ मुंडवा के खतरे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा है, याद रखना। क्या हुआ? 1, 3, 3, 25, और पैसे दिए कहाँ उसने?